हल्दी कितनी आ गई? प्रत्येक चक्र के ऊपर संदीप सोनवा की तरफ से 100 रुपये से मदद हो गई और लगातार लगाते विलम्ब हुआ था सीधे प्रसारण में। अब हम फिर से सीधा प्रसारण लेकर आ गए हैं और बेहतरीन गेंद यहाँ पर पूरी तरह से बीटे हुए बल्लेबाज। स्कोर 33 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 33 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। 6 ओवर्स का ये मुकाबला है, फिलहाल तीसरा ओवर चलता हुआ। जबरदस्त संघर्ष गेंद एवं बल्ले के बीच में। अब देखना है आज के इस पहले मुकाबले को कौन सी टीम जीत पाती है। इस बीच तैयार केडी, और इस बार पहले ही भाप लिया बेहतरीन शॉट स्क्वायर लेग के ऊपर, लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में एक जीवनदान मिलता हुआ। आसान सा कैच यहाँ पर छूटता हुआ स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, और ये जीवनदान कितना महंगा पड़ता है केडी 11 सिंडवा के लिए, ये आने वाला समय बताएगा। सिंगल लगे, अंपायर 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 अंपायर, 1 रन है ना, 1 रन करते हुए अब भी तेज गति से गेंद देखने को मिलेगी। मान भाई बॉलर नहीं अमन। इस बीच ओवर की समाप्ति होती हुई 3 ओवर की समाप्ति पर 34 1 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक पर है दाहिने हाथ के बल्लेबाज राजेश, 12 गेंदों पर 17 रन बनाकर नाबाद। नए गेंदबाज अमन, इस बार खराब गेंद लेग स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा। एक और अतिरिक्त रन मिलता हुआ, स्कोर पहुंचा 35 पर, 35 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। शहीद आजम भगत सिंह की याद में दूसरी रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता संडवा। इस बीच तैयार अमन नकली गेंद लेकर, इस बार शॉट ऑफ लेम गेंद और उसका पूरा फायदा उठाया स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए। बहुत ही जबरदस्त शॉट यहाँ पर, खराब गेंदबाजी अमन द्वारा। शॉट ऑफ लेम गेंद थी और उसका पूरा फायदा उठाया बैट्समैन राजेश ने। एक और सिक्सर लगता हुआ उनके बल्ले से उनका व्यक्तिगत स्कोर पहुंचा 23 पर। हसान का स्कोर 41 1 विकेट के नुकसान पर। शहीद भगत सिंह रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता जो कि खेली जा रही है सिंडवा तोशाम हरियाणा के क्रिकेट ग्राउंड में। इस बीच तैयार अमन अगली गेंद लेकर, फिर से लेग स्टंप के बाहर, नॉट बिहाइंड की अपील, लेकिन अंपायर की तरफ से वाइड का इशारा आता हुआ। एक और अतिरिक्त रन मिलता हुआ वाइड के द्वारा, स्कोर पहुंचता हुआ 42 पर। और यहाँ पर अंपायर ने अपना फैसला बदला, उनके शरीर में टच हुई थी गेंद, और इस बार स्ट्रेट ड्राइव है। फील्डर देखना पहुंच पाते हैं कि नहीं, और ये ऐसे कैचेस लेते होंगे। लॉन्ग ऑन पर मौका था, वहां पर दूसरा जीवनदान। खराब फील्डिंग यहाँ पर केडी 11 सिंडवा के फील्डरों द्वारा। 2 आसान सा जीवनदान दे चुके हैं अभी तक, और अगर आपको हसान के ऊपर दबाव बनाना है तो फील्डिंग में थोड़ा सुधार करना होगा। तैयार अगली गेंद लेकर, इस बार लेग स्टंप के बाहर मिड विकेट की दिशा में खेल दिया, लेकिन बाउंड्री लाइन पर फील्डर मौजूद। केवल 1 रन से ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। अब स्ट्राइक पर आ गए हैं राजेश। कुल स्कोर 43, चौथा ओवर चलता हुआ। 6 ओवर्स का मुकाबला, 43 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। एक सोच के साथ कप्तान केडी से इशारा मिला। 15 गेंदों पर 24 रन बनाकर नाबाद। तैयार अमन, राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार उठा दिया है। लॉन्ग ऑन पर फील्डर नीचे आ रहे हैं, देखना है, और 2-2 खिलाड़ी थे और फिर से कैच छूटा। अब देखना है, और वहां पर भाग्य का साथ मिलता हुआ गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर नहीं गई, और ये महत्वपूर्ण रन जरूर बचा दिए। लेकिन इस प्रकार से अगर आप कैचेस छोड़ोगे तो फिर मुश्किल में पड़ेगी केडी 11 सिंडवा की टीम। क्रिकेट में कहावत है, कैचेस विन मैचेस, कैच मिस मैच मिस। तैयार
अगली गेंद लेकर, और इस बार फिर से उठा दिया स्क्वायर लेग के ऊपर से, पूरा फायदा मिलता हुआ 6 रनों के लिए। काफी तेज हवा चल रही है ग्राउंड में, और इसका अगर आप लेग साइड पर शॉट मारते हो तो हवा का भी साथ मिलता है बल्लेबाज को, तो इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं हसन के बल्लेबाज। लेग साइड में अगर आप शॉट मारते हो तो हवा का भी फायदा मिलता है, और उसके बदौलत ये बेहतरीन सिक्सर लगता हुआ राजेश के बल्ले से उनका व्यक्तिगत स्कोर पहुंचा 32 पर कुल, और इसी के साथ 50 रन पूरे होते हुए हसन के 4 ओवर्स में 51 एक विकेट के नुकसान पर। महंगा साबित होता हुआ पिछला ओवर अमन का 17 रन बने। अब देखना है अगले ओवर की शुरुआत करते हुए, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, अंगुलियां घुमाई लेकिन उसका पूरा फायदा उठाया। बेहतरीन स्क्वायर कट पॉइंट बाउंड्री की तरफ, 4 रनों के लिए कोई मौका नहीं वहां पर पॉइंट फील्डर के पास। एक और चौका लगता हुआ, काफी जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए राजेश। स्कोर 55। इस बार बेहतरीन तरीके से खेला है, फाइन लेग की दिशा में, डीप फाइन लेग बाउंड्री की तरफ जाती हुई 4 रनों के लिए। अशोक पर चढ़ा रहा है, ये राजेश खेल रहा है। स्कोर पहुंचता हुआ 59 पर 59। इससे तैयार मोनू, और इस बार बैकफुट पर जाकर ड्राइव करना चाहा, कवर्स पर फील्डर मौजूद, अगर थ्रो सही होता तो मुश्किल में पड़ सकते थे बल्लेबाज, और ओवर थ्रो के द्वारा 5 रन मिलते हुए, जहां केवल 1 रन मुश्किल से बनना था वहां पर ओवर थ्रो के द्वारा 5 रन मिले। और यहाँ पर राजेश पहुंच चुके हैं 45 रनों के योग पर, 20 गेंदों पर 45 रन बनाकर नाबाद, अपने अर्धशतक से 5 रन पीछे। राम 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 भाई साहब, हेमराज बंजारा मांजरा, और इस बार उठा दिया फाइन लेग की दिशा में, फील्डर नीचे आ रहे हैं, और ये एक वक्त लगा था ये कैच, और ये नो बॉल का इशारा। इस बार कैच हुआ था लेकिन अंपायर की तरफ से नो बॉल, तो भाग्य का साथ भी मिल रहा है अंपायर। स्कोर पहुंचा 66 पर 66। और यहां पर फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज राजेश। और इस बार टाइम नहीं कर पाया, गेंद हवा में, फील्डर नीचे आ रहा है कवर्स पर, और ये देखिए फिर से एक आसान कैच छूटता हुआ। इतने कैचेज अगर आप मिस करोगे तो फिर जीत पाना मुश्किल होगा केडी 11 सिडवा की टीम के लिए। परेशानी जरूर हो रही है क्योंकि हवा ग्राउंड में काफी तेज चल रही है, जिससे मूवमेंट हो रहा है। जब गेंद हवा में जाती है, ऊपर ज्यादा जाती है तो मूवमेंट होती है, लेकिन जब आप क्रिकेट खेलते हो तो उसको भापना पड़ेगा। इस बार गेंद फिर से मिड विकेट की दिशा में, और बेहतरीन सिक्सर लगता हुआ। इस बार सिक्सर अशोक के बल्ले से, पहला सिक्सर, उनका व्यक्तिगत स्कोर पहुंचा 8 पर, और इस बीच ओवर की समाप्ति होती हुई 5 ओवर्स की समाप्ति पर 73 रन 1 विकेट के नुकसान पर 73। आखिरी 6 गेंदे स्ट्राइक पर आ गए हैं राजेश, 46 रन बनाकर नाबाद। अब देखना है अपना अर्धशतक पूरा कर पाते हैं नहीं। आखिरी 6 गेंदे। बहुत शानदार रोमांचकारी मुकाबला। इस मुकाबले के तुरंत बाद दिल्ली 11 तोशाम वर्सेस कायद के बीच खेला जाएगा। एक शानदार मुकाबले के लिए सभी तैयार रहें। इस मुकाबले के तुरंत बाद दर्शक कोई भी मैदान के अंदर प्रवेश न करें, जहां पर अपनी जगह जो बैठा है दर्शक। आज का पहला मुकाबला, इसके बाद जो दूसरा मुकाबला खेला जाएगा दिल्ली 11 तोशाम वर्सेस कालोद के बीच में, इस मुकाबले के तुरंत बाद वो दूसरा मुकाबला प्रारंभ होगा। एक और बेहतरीन मुकाबला आपको देखने मिलेगा। धन्यवाद। आखिरी यानी कि 6 ओवर पहली पारी का
स्कोरर हमारे पास पूरी गैरेज स्कोर तो स्कोर बताएं 5 ओवर की समाप्ति के बाद साइन भाई स्कोर बताएं 73 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 6 गेंदे एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर होती हुई हसान की टीम 14.60 के रन रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं हसान के बल्लेबाज। और क्या जबरदस्त बल्लेबाजी यहाँ पर राजेश द्वारा 22 गेंदों पर 46 रन बनाकर नाबाद। अब देखना है आखिरी ओवर किस गेंदबाज को देते हैं। और खराब गेंद और उसका पूरा फायदा उठाया। डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए बहुत ही जबरदस्त शॉट यहां पर राजेश के बल्ले से। और इसी के साथ 50 रन पूरे होते हुए तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता हुआ सिंधुआ का क्रिकेट ग्राउंड। बेहतरीन बल्लेबाजी। और जैसा कि मैं आपको कह रहा था, इसका हवा का पूरा फायदा उठा रहे हैं हसान के बल्लेबाज और गलती भी कर रहे हैं KD11 सिंधुआ के गेंदबाज। ऑफ स्टंप पर अगर गेंदबाजी करें तो फिर मुश्किल में पड़ेंगे, लेकिन हवा का पूरा फायदा उठा रहे हैं। लेग स्टंप पर अगर आप शॉट मारते हैं तो हवा का भी फायदा मिलता है। देखिए ऑफ स्टंप के बाहर थी और यहाँ पर बल्लेबाज चूके और यहाँ पर अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। 1 रन और चुरा लिया। स्कोर पहुंचता हुआ 80 पर 5.2 ओवर्स में। राजेश 24 गेंदों पर 53 रन बनाकर नाबाद। दूसरी तरफ अशोक 3 गेंदों पर 8 रन बनाकर नाबाद है। अब सामना करेंगे जस्सी की अगली गेंद का। तैयार जस्सी राउंड द विकेट। इस बार बेहतरीन गेंद, बहुत ही जबरदस्त गेंद, पूरी तरह से चूके बल्लेबाज। गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं। स्कोर अभी भी 80, 1 विकेट के नुकसान पर। तैयार जस्सी राइट आर्म राउंड द विकेट। और इस बार स्लॉट में गेंद मिली और स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए बहुत ही जबरदस्त शॉट आता हुआ अशोक के बल्ले से। दूसरा सिक्सर अशोक द्वारा और इन 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 86 पर। 86 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी इस इनिंग की 2 गेंदें शेष है। तो देखना है अगली 2 गेंदों पर क्या 2 बड़े शॉट्स आते हैं या फिर वापसी करेंगे गेंदबाज। 2 सिक्सर लग चुके हैं इस ओवर में। तैयार जस्सी अगली गेंद लेकर। सामने है दाहिने हाथ के बल्लेबाज अशोक। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर और उसको बहुत ही बेहतरीन शॉट पॉइंट की दिशा में, पॉइंट बाउंड्री की तरफ। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 90 पर 90 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 5.5 ओवर्स में 6 ओवर्स का यह मुकाबला है, यानी कि आखिरी 1 गेंद। तैयार जस्सी इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर और इस बार बेहतरीन गेंद और उतने ही बेहतरीन तरीके से मिड विकेट की दिशा में खेल दिया है। फील्डर वहां पर मौजूद है। 1 रन के लिए दौड़ पड़े, दूसरे रन के लिए भी दौड़ेंगे, लेकिन रन आउट होना पड़ेगा। इस प्रकार केवल 1 रन ही मिल पाएगा और इनिंग समाप्त होती हुई यहाँ पर हसान की 91 रन बनाए 6 ओवर्स में, यानी कि KD11 सिंधुआ को जीतने के लिए जरूरत है 92 रनों की। 92 रन टू विन इन 6 ओवर्स। एक बड़ा लक्ष्य KD11 सिंधुआ के लिए। आज जबरदस्त बल्लेबाजी यहाँ पर। 8 टीमें, जैसा कि आपको पहले से ज्ञात है, हसान के बल्लेबाजों द्वारा क्या बेहतरीन बल्लेबाजी। राजेश 53 रन बनाकर नाबाद।
साहिल एकेडमी में 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर एकेडमी साहिल फिर से हम हाजिर होते हैं। स्कोर एकेडमी जैसे ही दूसरी इनिंग प्रारंभ होगी आपके बीच हम हाजिर हो जाएंगे सतपाल लाइव के माध्यम से। तो बने रहिए और लुत्फ उठाइए एक बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट का। हमारे लाइव टेलीकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा के लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए सतपाल लाइव को। इस बीच मुकाबला प्रारंभ तो होता हुआ पहली गेंद हवा में गेंद है और पहला झटका लगता हुआ। पहली ही गेंद थी अशोक की और यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए आए थे सिंधुआ के ओपनिंग बल्लेबाज केडी। और यहाँ पर पहली ही गेंद पर झटका लगता हुआ केडी 11 सिंधुआ की टीम को और उनके महत्वपूर्ण बल्लेबाज पवेलियन में वापस लौटते हुए 0-1 विकेट के नुकसान पर। लक्ष्य है 92 रनों का। क्या नाम भाई? नाम पूछिए बैट्समैन। तोशान की टीम इस बीच सूचना मिली है। तोशान की टीम के कैप्टन ने अगले मुकाबले का टॉस जीत लिया है। कप्तान से संपर्क किया जा रहा है क्योंकि टॉस के लिए हिंदी नहीं पूछे जल्द यहाँ पर सूचित करेंगे कि टॉस के बाद उनका क्या। नए बल्लेबाज क्रीज पर आए साहिल सामना करेंगे अगली गेंद का ऑफ स्टंप के बाहर।
और बीट हुए बल्लेबाज। यहाँ पर गेंदबाजों को समझना होगा, हवा काफी तेज चल रही है, विकेट के दाहिने तरफ से हवा तेज आ रही है, यानी कि बल्लेबाज जब बल्लेबाजी करते हैं ऑन साइड पर उन्हें फायदा मिलता है, शॉट जब लगाते हैं तो हवा का फायदा मिलता है। देखिए यहाँ पर इस मिड विकेट पर गेंद गई थी और हवा के कारण भाग्यशाली रहे, जस्ट फील्डर के सर के ऊपर से गेंद निकली। जब तक फील्डर बाउंड्री लाइन से दौड़कर फील्ड करते 1 रन अवश्य मिल जाएगा। 1 रनों के साथ खाता खुलता हुआ केडी 11 सिंधुआ का 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और इस बार गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया, विकेट कीपर के सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। महत्वपूर्ण रन मिलते हुए मोनू के बल्ले से केडी 11 सिंधुआ को। स्कोर पहुंचा 5 पर, लक्ष्य 92 रनों का। पहला ओवर चलता हुआ, 2 ओवर्स का पावर प्ले से तैयार। इस बार बैकफुट पर जाकर ड्राइव किया मिड विकेट की दिशा में, फील्डर वहां पर मौजूद है। 1 रन और ये देखिए फायदा मिलता हुआ। शॉट मिड विकेट पर फील्डर के ने रोकने की कोशिश की थी, लेकिन हवा इतनी तेज चल रही है कि गेंद तेजी से बाउंड्री लाइन की तरफ जाती है और वहां पर चूके बाउंड्री लाइन पर और 4 रन मिलते हुए खराब फील्डिंग कहा जाएगा। स्कोर पहुंचता हुआ 9 पर। इस बार आगे बढ़कर ड्राइव किया लॉन्ग ऑफ की दिशा में, देखना है 6 रन मिलते हैं या 4 रनों का इशारा आता हुआ अंपायर द्वारा। आक्रामक बल्लेबाजी मोनू द्वारा। स्कोर पहुंचता हुआ 13 पर, लक्ष्य 92 रनों का। सिक्सर तो गए हो हैं? 6 था गए। यहाँ पर फैसला बदला अंपायर ने, पहले 4 रन दिखाए थे, उसके बाद 6 रन और एक और चौका मिलता हुआ। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि ऑन साइड पर अगर बल्लेबाज शॉट मारते हैं तो एडवांटेज मिलता है हवा का, क्योंकि तेज हवा चल रही है यहाँ पर और हवा के साथ गेंद तेजी पकड़ती है। देखिए इस बार लेग स्टंप के बाहर थी, हटकर खेलना चाहा, बीट हुए बल्लेबाज, गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं। दो चौका लग गया और इस बार उठा दिया मिड विकेट की दिशा में। फील्डर कोशिश कर रहे हैं, अच्छी फील्डिंग कहा जाएगा। और ये जीवनदान कितना महंगा पड़ता है ये आने वाला समय बताएगा। तैयार राजेश अगली गेंद लेकर, और इस बार चूके बल्लेबाज पूरी तरह से बीट हुए, गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं। 6 ओवर्स का ये मुकाबला, लक्ष्य है 92 रनों का। फिलहाल 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले का दूसरा एवं आखिरी ओवर चलता हुआ, धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए राजेश तैयार अगली गेंद लेकर, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में ड्राइव किया, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद, मिसफील्ड हुई, फंबल किया। 1 रन जहां मिलना चाहिए था, दूसरे रन के लिए भी दौड़ पड़े और दूसरा रन भी पूरा कर लेंगे। इसी के साथ दूसरे ओवर की समाप्ति होती हुई 2 ओवर की समाप्ति पर 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बचे हुए 4 ओवर्स में यानी कि 24 गेंदों में 68 रनों की जरूरत। सब तक लोग क्रीज पर खड़े हैं, उम्मीदें कायम हैं। फिलहाल थोड़ा सा 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर। शहीद भगत सिंह रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता जो कि खेले जा रही है सिंधवा तोसाम हरियाणा के क्रिकेट ग्राउंड में, शुद्ध एकल ग्रामीण क्रिकेट प्रतियोगिता एक बेहतरीन मौका है ग्रामीण टीमों के लिए।
इस टूर्नामेंट में भाग लेने का और चैंपियन बनने का बहुत बड़ी इनामी राशि दी जा रही है सिंडवा की तरफ से। जो भी टीम इस टूर्नामेंट को जीतेगी उन्हें एक बेहतरीन विनर्स ट्रॉफी और 1 लाख रुपए नगद पुरस्कार से नवाजा जाएगा। रनर्स अप टीम को मिलेंगे 61,000 एवं बेहतरीन रनर्स अप ट्रॉफी। थोड़ा मिस्टेक हो गया था यहाँ पर स्कोरिंग में कुछ गलतफहमी के वजह से मुकाबला कुछ क्षणों के लिए रुका हुआ था। इस बीच प्रारंभ होता हुआ तैयार, अगली गेंद लेकर राजेश आगे बढ़कर ड्राइव कर दिया। बहुत ही जबरदस्त शॉट, बहुत बड़ा सिक्सर यहाँ पर मोनू के बल्ले से। अगर ये बल्लेबाज क्रीज पर टिका रहता है तो उम्मीदें कायम है KD11 सिंडवा की। ओवर की समाप्ति होती हुई 2 ओवर की समाप्ति पर 26, 1 विकेट के नुकसान पर। करेंट रन रेट यदि 10-15 गेंद खेलता है तो अच्छा खासा स्कोर करता है। पिछले कई दिनों से अपनी टीम का सहयोग करता है, उनकी टीम है तो नेत्र की बॉल से भी अच्छा खेलता है, एक अच्छा ऑलराउंडर है। मोहर सिंह कुलरिया, हाजी राम राम भाई साहब, स्वागत है आपका सतपाल लाइव पर। लुत्फ उठाइए एक बेहतरीन मुकाबले का। इस बीच तीसरा ओवर प्रारंभ होता हुआ, लक्ष्य 92 रनों का, फिलहाल 26, 1 विकेट के नुकसान पर। हवान इस बार गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया, कैच, जबरदस्त कैच यहाँ पर, 100 कैच यहाँ पर। एक वक्त लगा था गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाएगी, लेकिन जबरदस्त फील्डिंग, बाएं हाथ से सिंगल हैंडेड कैच लिया। और ऐसे ही कैचेस आपको मुकाबले में वापसी करवाते हैं और मुकाबले जिताते हैं। दूसरा झटका लगता हुआ KD11 सिंडवा को। आउट होने वाले बल्लेबाज साहिल 6 रन बनाकर पवेलियन में वापस लौटे, 26 रन 2 विकेट के नुकसान पर। यदि शुरुआती गेंद में दबाव बनाया गया तो बैट्समैन है खेल जाएंगे तो मुश्किल पैदा हो सकती है। सार की टीम के लंबे रन के साथ हिटदार के बगल से निकलता है गेंदबाज अतिरिक्त रनों में इजाफा होता है। और साइड में काफी कवर किया है फील्ड को, 91 जीत के लिए 92 रन चाहिए शायद जीत के लिए 6 ओवर। दूसरा ओवर प्रगति पे है। इस बीच तैयार अवन अगली गेंद लेकर, और इस बार टाइम नहीं कर पाए, भाग्यशाली रहे, फील्डर काफी पीछे थे। गेंद हवा में थी कुछ क्षणों के लिए, 1 रन अवश्य मिल जाएगा। स्कोर पहुंचता हुआ 27 पर। दर्शक बहुत ज्यादा उसमें जोड़ी है, कमेटी के द्वारा चाय जाने के लिए खिलाड़ियों के लिए व्यवस्था की गई है। जो भी टीम आई कमेटी से संपर्क। बार ऑफ स्टंप के बाहर थी गेंद को ड्राइव किया लॉन्ग ऑफ की दिशा में, फील्डर वहां पर मौजूद है, केवल 1 रन से ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। एडवांटेज मिलता है, गेंदबाज पढ़ नहीं पाए थे। ऑफ स्टंप के बाहर अगर आप गेंदबाजी करते हैं तो मुश्किल है बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद भेजना, क्योंकि हवा का रुख। और यहाँ पर बैकफुट पर जाकर ड्राइव किया है, गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया, थर्ड मैन की दिशा में जाते हुए फील्डर दौड़ रहे हैं और अच्छी फील्डिंग।
देखिए, जैसा कि मैं कह रहा था कि ऑफ स्टंप में फायदा मिलता है, हवा रोकती है गेंद को, और अगर वही शॉट आप ऑन साइड पर मारते हैं तो फिर हवा का रुख क्योंकि ऑफ से लेग की तरफ है तो उसका फायदा मिलता है। और इस बार जबरदस्त गेंद, जबरदस्त अपील और एक और झटका लगता हुआ। एक और झटका लगता है 31 रन 3 विकेट के नुकसान पर। जबरदस्त गेंदबाजी यहाँ पर, दूसरी सफलता मिलती हुई अवन को। और राजेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। कौन कौन सी टीम खेल रही है? करीब 64 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी इस टूर्नामेंट में। तो हरियाणा की करीब करीब आप अंदाज कर लो, हरियाणा से, राजस्थान से बहुत टीमें आएंगी, और सिंडुआ के आसपास जो तोसाम, हिसार, भिवानी, इस जगह से तो काफी ज्यादा टीमें यहाँ पर मौजूद होंगी। सरवाल बोल दो, बहल बोल दो। और इस बार अगली गेंद को ड्राइव किया, बेहतरीन शॉट, लेकिन फील्डर बाउंड्री लाइन पर मौजूद है, केवल एक रन ही मिल पाएगा। अब स्ट्राइक पर आ गए हैं मोनू। काफी महत्वपूर्ण है KD11 सिंडवा के लिए कि मोनू ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक पर रहे, क्योंकि मोनू अगर स्ट्राइक पर रहते हैं तो उम्मीदें कायम है। 32 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एक अच्छा ओवर समाप्त होता हुआ अवन द्वारा। 3 ओवर की समाप्ति पर 32 और बचे हुए 3 ओवर्स यानी कि 18 गेंदों में 60 रन, 20 रन प्रति ओवर के हिसाब से। गेंदबाजी के लिए है अशोक, गेंद हवा में है, काफी ऊंची है, देखना है फील्डर नीचे रोक पाते हैं नहीं, और ये बहुत ही बेहतरीन कैच, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के ऊपर। टाइम नहीं कर पाए थे मोनू, हवा में काफी देर तक थी, हाइट काफी ज्यादा थी इस शॉट में, और उसके चलते, लेकिन हवा इतनी ज्यादा तेज है तो देखिए शॉट उतना तेज नहीं था, लेकिन बाउंड्री लाइन तक गेंद पहुंच गई थी। एक और झटका लगता हुआ 32 रन 4 विकेट के नुकसान। नए बल्लेबाज क्रीज पर आए हैं प्रदीप। सफलता मिलती हुई अशोक को, दूसरी सफलता अशोक को। और इस बार गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया, और यहाँ पर एक और झटका लगता हुआ ताश के पत्तों की तरह बिगड़ती हुई KD11 सिंडवा की टीम। 5वां विकेट गिरा, जबरदस्त गेंदबाजी। और यहाँ पर देखना है इस टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक ले पाते हैं या नहीं अशोक। 2 गेंदों पर 2 सफलताएं मिल चुकी है अशोक को। ये ज्यादा सराहना की बात, और ये मौका था हैट्रिक का। मौजूद है, लेकिन एक रन अर्जित करने में कामयाब। 4 ओवर यहाँ पर डेड बॉल का इशारा आता हुआ, डेड बॉल, धन्यवाद, अंपायर का इशारा आता हुआ डेड बॉल थी। 32 रन 5 विकेट के नुकसान पर। तैयार अशोक अगली गेंद लेकर, हैट्रिक अभी भी कायम है, और ये मेरे ख्याल से, और ये पहली हैट्रिक, पहला मुकाबला यहाँ पर सिंडवा तोसाम हरियाणा के क्रिकेट ग्राउंड में। और जबरदस्त गेंदबाजी है अशोक द्वारा। इस ओवर की पहली 3 गेंदों पर 3 सफलताएं, पहली हैट्रिक अशोक द्वारा। 32 रन 6 विकेट के नुकसान पर। क्या जबरदस्त गेंदबाजी हसन के गेंदबाजों द्वारा। और इस बार बैकफुट पर जाकर ड्राइव किया है मिड विकेट की दिशा में। फील्डर जब तक दौड़ कर आते 1 रन अवश्य मिल जाएगा, स्कोर पहुंचता हुआ। अब इस मुकाबले में हसन ने पूरी तरह से पकड़ बना ली है, केवल औपचारिकता ही शेष है यहाँ पर। लेकिन जब तक कैलकुलेशन मौजूद है तब तक इस बार आगे बढ़कर ड्राइव किया मोनू ने, बीट हुए। काफी तेज हवा चलती हुई सिंडवा के क्रिकेट ग्राउंड में। स्कोर अभी भी 33 रन 6 विकेट के नुकसान पर। लक्ष्य है 92 रनों का। नए बल्लेबाज क्रीज पर आए हैं जस्सी। लगातार इस बार शॉट अब लेग किया और उसका पूरा फायदा उठाया मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए।
इस बल्लेबाज में दमखम है। मोनू आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं, 27 रन बनाकर नाबाद, लेकिन इनका साथ किसी बल्लेबाज ने नहीं दिया। 39 रन बने हैं यहां पर केडी 11 सिंडवा के, और उसमें से 27 रन मोनू के बल्ले से आए हैं। केवल 9 गेंदों का सामना किया है। आखिरी 2 ओवर्स यानी कि 12 गेंदे, 53 रनों की जरूरत है 2 ओवर्स में। आदित्य चरण जी, ये जी सिंडवा तोसाम हरियाणा में टूर्नामेंट चल रहा है। इस बीच जवान आए, आखिरी ओवर लेकर ड्राइव किया, बेहतरीन शॉट, कवर फील्डर के सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ 4 रनों के लिए। बहुत ही जबरदस्त शॉट लगता हुआ। उम्मीदें बनी हुई है कि दोनों बल्लेबाज प्रत्येक गेंद पर बड़े प्रहार लगाए। 43 रन पर स्कोर पहुंचता हुआ, लक्ष्य है 92 रनों का। कमेंटेटर कृष्णा, राम राम सतपाल जी, राम राम आपका भी। इस बार बेहतरीन गेंद ऑफ स्टंप के बाहर बीट हुए बल्लेबाज, गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं। स्कोर अभी भी 43 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 4.2 ओवर्स में 6 ओवर्स का ये मुकाबला, 10 गेंदों पर 49 रनों की जरूरत। मोनू जब तक क्रीज पर मौजूद है, केडी 11 की आधी उम्मीदें तो जरूर कायम है, अगर पूरी नहीं भी हो, लेकिन उसके लिए मोनू को स्ट्राइक पर आना होगा। और यहाँ पर फिर से ड्राइव किया है, गेंद हवा में है। जैसा कि मैं बार बार अपनी कमेंट्री के माध्यम से आपको बता रहा हूं कि ऑफ स्टंप में अगर आप शॉट मारते हैं तो फिर हवा का दबाव बनता है और उससे मुश्किल होती है, और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और अगर यही शॉट ऑन साइड पर अगर आप मारते तो सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद चली जाती, क्योंकि काफी तेज हवा चल रही है। 7वां विकेट गिरता हुआ, 43 रन 7 विकेट के नुकसान पर। तैयार, अगली गेंद लेकर फिर से ऑफ स्टंप के बाहर लॉन्ग ऑफ की दिशा में ड्राइव किया है। फील्डर वहां पर मौजूद है, केवल 1 रन ही मिल पाएगा। अब स्ट्राइक पर आ गए हैं मोनू। 44 रन 7 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 8 गेंदे। नहीं चलेगा इस मुकाबले के तुरंत बाद। हर गेंद पर सिक्सर की जरूरत है। तैयार, रवान, अगली गेंद लेकर आगे बढ़कर ड्राइव किया, गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया, थर्ड मैन की दिशा में जा रही है। फील्डर पीछे दौड़ रहे हैं, कामयाब हो जाएंगे। 1 रन के लिए दौड़े, दूसरा रन भी पूरा किया मोनू ने। अच्छी कोशिश मोनू द्वारा, जी जान लगा रहे हैं अपनी टीम को जिताने के लिए, लेकिन उनका साथ देने के लिए कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद नहीं रहा, और इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है केडी 11 सिंडवा की टीम को। 46 7 विकेट के नुकसान पर। 7 गेंदों में 46 रनों की जरूरत, जो कि लक्ष्य असंभव दिख रहा है। और इस बार गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया, कोई रन नहीं मिल पाएगा, और रन आउट का मौका था। नॉन स्ट्राइकर एंड पर भी मौका है, लेकिन वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। और ये देखिए अजीबोगरीब स्थिति, और यहाँ पर आखिरकार रन आउट होना पड़ेगा। इस खिलाड़ी के डेडिकेशन को सम्मान देना होगा। मोनू जी जान लगा दे रहे हैं इस मुकाबले में, लेकिन उपाय नहीं है उनके पास। कहावत होती है, एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, और यहाँ पर वही सिचुएशन आती हुई केडी 11 सिंडवा की। मोनू एक तरफ से पूरा जोर लगा रहे हैं अपनी टीम को जिताने के लिए, लेकिन उनका साथ नहीं मिल रहा है किसी भी खिलाड़ी के द्वारा। अब यहां से आखिरी 6 गेंदे, केवल औपचारिकता से 46 रनों की जरूरत। और यहाँ पर मौका है मोनू के पास। देखते हैं अगली 6 गेंदों पर कितने बड़े शॉट्स लगा पाते हैं। आगे बढ़कर उठा दिया है, गेंद हवा में, लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर नीचे आ रहे हैं। देखना है कामयाब होते हैं या नहीं। अंपायर के इशारे का इंतजार करना होगा, और बिल्कुल बाउंड्री लाइन के ऊपर। बाउंड्री लाइन के अंदर मौजूद थे, हालांकि थोड़ा वाइड खड़े थे।
और एक और झटका लगता हुआ एक अच्छी बल्लेबाजी कर एक बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन में वापस लौटते हुए मोनू 46 रन 9 विकेट के नुकसान पर। आखिरी खिलाड़ी क्रीज पर बल्लेबाजी के लिए जाते हुए हनुमान शर्मा। अगला मुकाबला जो इस मुकाबले के तुरंत बाद प्रारंभ होगा, तोसाम वर्सेस कालोद के बीच में, भिंडी 11 तोसाम एवं कालोद के बीच में मुकाबला खेला जाएगा। आखिरी 4 गेंदें तैयार। राहुल अगली गेंद लेकर सामने है। हनुमान शर्मा पूरी तरह से बीट हुए, कोई रन नहीं। 46 रन 9 विकेट के नुकसान पर 5.3 ओवर्स में तैयार। राहुल इस बार ड्राइव किया लेकिन अच्छी फील्डिंग। एक रन निकालना चाहते थे लेकिन अच्छी फील्डिंग इस बार ये पैर के दाएं इन दोनों टीमों के मुकाबले में अगर कहीं पर डिफरेंस था तो वो था डिसिप्लिन का, और वो डिसिप्लिन हसान द्वारा काफी ज्यादा दिखी, चाहे फील्डिंग की बात हो, कैचेस की बात हो। दूसरी तरफ KD 11 सिंडवा की टीम काफी कैचेस छोड़े और उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा, और उसका रिजल्ट भी आपके सामने है। 6 ओवर्स में 91 रन बनाए थे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 5.5 ओवर्स में 46 9 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद लेकर और इस बार ऑप्शन के बाहर बीट हुए, और इस प्रकार ये मुकाबला जीत लिया है हसान की टीम ने। 46 रनों से एक बड़े लक्ष्य से जीता है। यहाँ पर हसान ने आसानी से हराया KD 11 सिंडवा की टीम को, और अब से कुछ ही क्षणों में दूसरा मुकाबला प्रारंभ होगा, भिंडी 11 तोसाम वर्सेस कलोद के बीच में। एक और जबरदस्त मुकाबला देखने मिलेगा, इंतजार कीजिए, बने रहिए हमारे साथ, मुकाबले को शेयर कीजिए। आप हम सीधा प्रसारण देख सकते हैं सतपाल लाइव के माध्यम से। ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इस मुकाबले को पहुंचाइए। एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता हुआ सिंडवा तोसाम हरियाणा में। जो भी टीम इस मुकाबले को जीतेगी नगद 1 लाख के पुरस्कार से उन्हें नवाजा जाएगा। रनर्स अप टीम को मिलेंगे 61,000 रुपए। तो एक बहुत बड़ा शुद्ध एकल ग्रामीण प्रतियोगिता, एक बेहतरीन टूर्नामेंट सिंडवा तोसाम हरियाणा में खेला जा रहा है। दूसरा मुकाबला कुछ ही क्षणों में प्रारंभ होगा, लाइव चलता रहेगा, और कमेंट्री के लिए हम आपसे फिर से हाजिर होंगे। जैसे ही मुकाबला प्रारंभ होता है उसके कुछ क्षणों पहले आपके बीच हाजिर हो जाएंगे हम। बने रहिए हमारे साथ। एंड नहीं कर रहे पहला मुकाबला मुकाबला था इस प्रतियोगिता का। ये प्रतियोगिता आसानी के साथ बिल्कुल एक तरफी हसान की टीम ने जीत लिया है। मुबारक है, बधाई हसान की टीम को। इसको चढ़ा दूं, ऐसा किया।